12 बजे किराए के कमरे में रहता था मैं रविशंकर नगर में। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए, एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और साथ में कांस्टेबल। और दरवाजा खोलते ही मेरे सामने जैसे पड़े, तू ये शिवराज सिंह चौहान? मैंने कहा हाँ तो मैं ही। बोले तू आंदोलन चला रहा है इंदिरा गांधी के खिलाफ हमारे इलाके में? तो मैं माजरा समझ गया, बेटा आज तो फंसने का दिन आया है। दूसरे दिन मेरी परीक्षा की पेपर थी, 11वीं का पेपर दे रहा था मैं। तो मैंने कहा कि आंदोलन तो मैंने नहीं चलाया। तो बाकी ने दुबला पतला था, मैं ऐसे सोचा कि ये क्या आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा वो। लेकिन एक हाग हेड कांस्टेबल ने कहा कि तलाशी तो ले लो। और जब तलाशी ली तो पर्चे, साइकिल स्टाइल, पैम्पलेट, चिट्ठियां सब बरामद हो गई। 4 तो वहीं दिए और गाली कौन सी दी थी ये माइक में नहीं बता सकता। कोहनियों में डंडे, घुटनों में डंडे, कोई कल्पना कर सकता है ये लोकतंत्र था? कांग्रेस के आपातकाल का तो ठीक है, उसकी भोग रही है। वो क्या है कि ये जो लोकतंत्र पे हमला किया, खासकर मीडिया का, एक वो काल था कि जब सब लोग जेलों में ठूसे जा रहे थे, और ये कोरोना काल है। जुल्म जाती इंदिरा गांधी जी ने की आजाद भारत के नागरिकों से। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, लाखों लोगों को जेल में सीखचों में डाल दिया। देश के प्रखर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण जी, नानाजी देशमुख से लेकर सारे लोग, अनगिनत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक प्रचारक, अनेक कार्यवाह, अनेक अधिकारीगण, बिना वजह क्या बिगाड़ा था हमने? आपकी याचिका रद्द हुई थी, आपके चुनाव निरस्त हुआ था, हमने क्या बिगाड़ा था आपका? लेकिन नहीं, संविधान की हत्या इंदिरा जी ने की 25 जून 1975 को। 45 साल हो गए, लेकिन उनको ये पता नहीं था जनता बहुत परिपक्व है। 21 महीने बाद जब चुनाव हुए 77 में, सुपड़ा साफ इंदिरा जी उड़ गई, कहीं नहीं बची। कुछ राज्यों में बची थी, साउथ के। हालत खराब, गद्दी से उतार दी गई। और पोलिंग बूथ पर जनता नहीं बैठी थी, लोग नहीं बैठे थे, लेकिन जनता ने जिताया कि नहीं। आपातकाल की काली साया लोकनायक जयप्रकाश ने दूसरी क्रांति को लाकर लोकतंत्र की रक्षा की थी। इन्होंने देश में पिछले 6 सालों से अघोषित आपातकाल लगा रखा है। वो आपातकाल की याद में कसीदे पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। आज देश जानता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सभी संस्थानों का किस तरह से राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें, चाहे गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और देश भर में कहां कहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को दुरुपयोग करके सत्ता का और धन बल से किस तरह से सत्ता हत्याई, ये छुपी हुई नहीं है। और अब तो आर्थिक इमरजेंसी भी देखिए कि देश की जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल में किस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल पे 50-60 रुपये टैक्स वसूले जा रहे हैं।